अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्र सहारा उर्दू अखबार में छपी रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिससे आपको इल्म हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी की राहत पैकेज से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। राष्ट्र सहारा में लिखा गया है, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सुस्त हुई मईशत और आम लोगों को राहत देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की जानिब से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के एक पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन ने आज किया। वज़ीर मालियात ने मुहाजिर मज़दूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों, किसानों और मिडिल क्लास के लिए कई ऐलानात किए। निर्मला सीतारामन ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा। मुहाजिर मज़दूरों को 2 माह तक मुफ्त राशन दिया जाएगा और मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन सब्सिडी स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और मुहाजिर मज़दूरों के लिए सस्ते किराए के घर दस्तयाब कराने का भी ऐलान किया गया है। रेलवे से खबर मिली है कि 30 जून या इससे कबल सफ़र करने के लिए बुक कराए गए तमाम रेलवे टिकट्स को मनसूख किया जाता है। 30 जून तक के लिए बुक कराए गए तमाम टिकटों की रकम को वापस कर दिया जाएगा। रेलवे ने मज़ीद कहा है कि स्पेशल ट्रेनें और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी। एक और आर्ग्यूमेंट भी हमारे सामने रखा जाता है, वो ये कि शराब की दुकानें खुल गई, बाज़ारों में दुकानें खुल गई, रेलगाड़ियाँ भी जाने लगी हैं, तो फिर ईद के दिन नमाज के लिए लॉकडाउन से क्यों छुट्टी नहीं मिल सकती। ये सवाल कहाँ तक ठीक है, ये सोचने की बात है। शराब की दुकानें खुली, वहाँ क्या हुआ? सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया, पुलिस लाठीचार्ज हुआ। बाज़ारों में दुकानें खुली, क्या हुआ? औरतें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से नीचे उतरते हुए दिखाई थी वीडियो पर, वहाँ भी पुलिस की कार्रवाई हुई। ट्रेन से निकले, वहाँ क्या हुआ? चंद जगह ख्याल रखा गया, बहुत सी जगहों पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया। तो ईद के दिन क्या सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा नमाजियों से? ये तो मुमकिन नहीं। अगर छुट्टी मिल भी जाती है तो क्या इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? इससे मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कोविड-19 में वही ज़्यादा मुब्तला होंगे। इस सिलसिले में हमारे सामने कोयमेड और निज़ामुद्दीन की बातें हैं, क्या क्या हंगामा मचा। तो इसलिए अक्लमंदी का यही तकाज़ा है कि हम उलमाए किराम की बातों पर अमल करते हुए ईद की नमाज भी घर पर ही अदा करें। ईदगाह जाने की ज़रूरत नहीं है। मांग करना भी गलत ही समझा जाएगा, क्योंकि जब लोग हज़ारों लाखों में जमा होते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना नामुमकिन है। जाने वालों को बहुत नुकसान होगा और उनके नुकसान की वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान होगा, कौम की बदनामी होगी। हम क्यों इन तमाम झमेले में पड़े? हमें भी बचने की ज़रूरत है और दूसरों को भी हमारी वजह से किसी तरह की तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा दीन हमें कहता है। हमारा हर कदम सोच समझ कर होना चाहिए। खुदा करे
کیا اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔